सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश दुग्ध उत्पादन के मामले में पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर आता है। उसे पहले नंबर पर लाने के लिए हरियाणा में उन्नत किस्मों के पशुओं को तैयार किया जाएगा। किसानों को प्रशिक्षण कर कम खर्च में अधिक फसल उगाने की तकनीक को भी सिखाया जाएगा। जब भी कोई किसान की समस्या ऐसी आती है, कोई उसको नुकसान होता है, तो हमेशा उसका साथ खड़े रहते हैं। अभी भी हमने 561 करोड़ रुपए का जो पिछला खरीफ की फसल थी उसका मुआवजा हमने दिया है, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी लगभग 800 करोड़ के जो कंपनसेशन है वो पास हो चुका है, जिसके अंदर 250 करोड़ तो किसानों को चला भी गया है। मार्च अंत तक सारे का सारा चला जाएगा। किसान की कभी भी कोई इस प्रकार की आकस्मिक कोई नुकसान होता है, हम गिरदावरी भी कराते हैं। स्पेशल गिरदावरी की जरूरत होती है तो स्पेशल गिरदावरी कराते हैं, जो उसका नुकसान होगा उसकी भरपाई करते हैं। इस सरकार ने हमारे पिछले 7 साल में जितना किसानों को कंपनसेशन दिया है, मुझे नहीं लगता कि आज तक इतने 48 पहले सालों के में भी किसानों को कभी संभाला गया होगा। तो रबी की फसल थी, खराब हुई थी, और उसका भी हमने मुआवजा दिया था, मई के महीने में सब दे दिया था। इसमें बहुत एक प्रकार से संजीदा है, सेंसिटिव है। हम इसमें कभी भी किसान का नुकसान होगा तो किसान के साथ खड़े नहीं। वो पिछली गिरदावरी चल रही है, जिस दिन वो बंद हो जाएगी उसके बाद स्पेशल गिरदावरी भी कराएंगे। अभी तो रूटीन की गिरदावरी वो भी चल रही है की जाएगी, और किसी को भी नकली दूध बना करके बेचने का जो दंड है उसको सख्ती से उसका पालन किया जाएगा, दंड दिया जाएगा, ताकि शुद्ध दूध की सप्लाई की जा सके। A2 दूध की सप्लाई भी अच्छी हमारी हो रही है, उसको भी और उसका वृद्धि की जाएगी। एक मांग रखी गई थी कि जो पशुओं की दवाइयों का बजट हमारा कुछ कम था पिछले साल, इस बार उसको डबल कर देंगे, और ताकि कहीं भी चिकित्सा के नाते से जो पशुओं का एक इलाज करने की जो बात आती है उसमें कोई कमी न रहे। डॉक्टर्स की भी और डिस्पेंसरीज की भी बात कही गई है, उसको भी हॉस्पिटल या VLDS की जो संख्या बढ़ाने की बात, उस सारे को करेंगे, ताकि किसान की आय डबल करने के लिए छोटी जो जोत का किसान है उसको कृषि यंत्र और जो काम होते हैं, चाहे वो पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, फिशरीज है, मशरूम फार्मिंग है, बागवानी है, फ्लोरिकल्चर है, इसके ऊपर लाया जाएगा, ताकि कम जमीन होने के बावजूद भी हम अन्य कामों से कृषक की जो आमदनी है वो बढ़ा सकें। इस प्रकार के कार्यक्रम देखिए, किसान को कभी भी हमने कम नहीं आंका है। किसान जो है वो अपनी मेहनत से कृषि की उपज करके समाज के लोगों का सबका पेट पालता है, अपनी भी आजीविका कमाता है। इसमें कभी कोई आज पहली बार कहा ऐसा नहीं है, हमेशा ही कृषि के प्रति, कृषक के प्रति हमारा सम्मान रहा है, क्योंकि मैं स्वयं भी कृषक ही हूँ। भले छोटा कृषक हूँ मैंने अपने जीवन में बहुत बचपन में पिताजी के साथ खेती के सारे काम किए हुए हैं, और हमारे कृषि मंत्री ये स्वयं कृषक हैं, हमारे जितने कृषक, हमारे शिक्षा मंत्री ये स्वयं कृषक हैं। हमारी जो टोली है सारी उसमें कृषकों का ही प्रभाव है, तो कृषि को कभी मैंने आंका नहीं है। वो एक विषय विशेष को लेकर के टकराव आया था, उसमें भी अभी चूंकि उन्होंने कहा कि 3 कानून जो हैं वो किसान के हित में नहीं है। हमारा मानना है किसान के हित में है, लेकिन जनता के हिसाब से कई बार निर्णय लेने पड़ते हैं। उनके आंदोलन के कारण समय का आपको ठीक नहीं लगते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने उनको वापस लिया है और एक सूझबूझ का काम यानी किया गया है। और अब एक टीम बनेगी जो खास करके कमेटी बनेगी, MSP को जिस प्रकार से लागू करने की बात है उसमें रास्ता निकाला जाएगा, और जो पहलू इन तीनों कानूनों में थे वो भी आगे जो एक्सपर्ट हैं, चाहे वो कृषि विशेषज्ञ हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि की मार्केटिंग करते हैं, किसानों के प्रतिनिधि हैं, उनकी सबकी ओर से, क्योंकि ये कोई बिल आज मांग उठी थी ऐसा नहीं है। इन बिलों की 30 साल पहले मांग उठी थी, तब तो भारतीय जनता पार्टी कहीं थी भी नहीं। कांग्रेस की सरकार के समय इन बिलों की मांग उठी थी। अब ये अलग बात है कि आज कांग्रेस भी विपक्ष के नाते से जब मुद्दा कोई और होता नहीं है तो कहीं भी कोई आंदोलन की बात किसी की मिल जाए तो उसके साथ जाके खड़ी हो जाती है। शायद इसी वतरनी के सारे उनकी गाड़ी पार हो जाएगी। ऐसा विपक्षों को भी सोचना नहीं चाहिए। जो ठीक बातें हैं उनको ठीक सोचना चाहिए, गलत है उसका विरोध करना चाहिए।